प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि किस आधार से आपको अमरलोक देश जाना है। प्यारे भक्तजनों, सूरत को कैसे शब्द में लगाना है, सूरत किस तरीके से अमरलोक देश जाएगी और सार शब्द असली क्या है। प्यारे भक्तजनों, शब्द के बिना सूरत का क्या अस्तित्व है, शब्द क्या है, सूरत क्या है, सारी बात आज हम आप सभी को बताएंगे। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की एक बड़ी प्यारी साखी है, पूरे भेद को दर्शाती है सदगुरु की साखी। सदगुरु कहते हैं, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटे का खाए। प्यारे भक्तजनों, इस साखी का जो रहस्य है, जो अर्थ है, वो बड़ा ही रहस्यमयी अर्थ है। सदगुरु जो ये साखी बोल रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। साखी है कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना ये सूरत अंधी है और बिना शब्द के कहो कहां जा सकती है। यदि शब्द का द्वार नहीं पाएगी तो फिर भटका खाएगी। साखी तो बड़ी सरल लग रही है आपको सुनने में, मगर इसका जो भाव है, जो इसका मूलार्थ है, वो बड़ा गहरा है। प्यारे भक्तजनों, शब्द बिना सूरत आंधरी, शब्द के बिना सूरत अंधी है। आंधरी का मतलब अंधी। प्यारे भक्तजनों, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है जिसके बिना सूरत अंधी है। संसार में तो बहुत प्रकार के शब्द हैं, 52 वर्ण हैं, यही नहीं ब्रह्मांडी शब्द भी हैं। बहुत प्रकार के शब्द हैं जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, सारे शब्दों को मान भी रहा है, फिर भी सूरत अंधी क्यों है हमारी। सदगुरु कह रहे शब्द बिना सूरत आंधरी, शब्द के बिना सूरत आंधरी है, कहो कहां को जाए, कहां जाएगी। तो कौन सा शब्द है जिसके बिना हमारी सूरत अंधी है। प्यारे भक्तजनों, हमारी सूरत की आंख कैसे बनेगी। सदगुरु परमात्मा उस शब्द का परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम किस शब्द के बिना सूरत अंधी है, पहले उस शब्द को आपको जानना होगा, तब इस साखी का पूरा रहस्य आपको समझ में आएगा। एक वाणी में पूरा रहस्य है, बस समझाने वाला गुरु और समझने वाला शिष्य चाहिए। बड़ी दुर्लभ साखी है ये। सुनने को तो सभी ने सुनी होगी, सभी ने बोली भी होगी, कई बार गाई भी होगी, मगर इसकी गहराई में जो उतरेगा ना, वो आनंदित हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। इसके आनंद में उतरने वाला व्यक्ति, इसके रहस्य में उतरने वाला व्यक्ति गदगद हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं, किस शब्द के बिना सूरत आंधरी है, किसके बिना आंधरी है। सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, सारी शब्द चित देह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी लेह। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, संसार में बहुत प्रकार के शब्द हैं। शब्द 52 वर्ण से बने हुए जितने मंत्र वाक्य आदि हैं, ये भी शब्द हैं। ब्रह्मांड में जो नाद उठ रही है, ब्रह्मांडी शब्द हो रहे हैं, जो अनहद नाद उठ रहा है, ये भी शब्द ही है।
पांच मुद्राओं की जो शब्द हैं, खेचरी भूचरी गोचरी चाचरी के शब्द, निरंजन सोहंग शक्ति, ये जो पांच प्रकार की पांच मुद्राओं के पांच शब्द, ये भी शब्द हैं। ब्रह्मांडी नाद भी, अनाहत नाद भी शब्द है। मगर सदगुरु क्या कहते हैं? ये सारे मिथ्या हैं। असली क्या है? सार शब्द चित्त दे, सार शब्द को चित्त दो। और वो शब्द है क्या? उसकी परख क्या है सार शब्द की? कि जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो सार शब्द जिह्वा पर नहीं आते हैं, उनको निरखना परखना है। प्यारे भक्तजनों, सार शब्द का मतलब क्या है? सार शब्द का मतलब होता है, सार माने मुख्य, शब्द माने शब्द। सार यानी कि मुख्य शब्द। मुख्य शब्द क्या है वो भी हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर सार शब्द हैं क्या। केवल सुन लिया आपने सार शब्द, सुनने से आपको सार शब्द का ज्ञान नहीं होगा। आपको सार शब्द समझना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। सदगुरु क्या कहते हैं कि जिह्वा पर आवे नहीं। सार शब्द जिह्वा पर नहीं आता है, वाणी से परे की चीज है वो। सार शब्द जिह्वा पर नहीं आता, वाणी के परे की चीज है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। उसे निरखना परखना है सूरत के द्वारा। सार शब्द है क्या? सार शब्द है परमात्मा। सार शब्द जो है वो परमात्मा घोतक शब्द है। प्रभु, परमात्मा, बंदी छोर, अनादि, अविगत, सतपुरुष, सतगुरु, ये सार शब्द परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। सार शब्द यानी कि परमात्मा, और वो जिह्वा पर नहीं आते, उन्हें निरखना परखना है। उसी को सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द शब्द बहु शब्द शब्द बहु अंतरा, सारे शब्द मथ लीजे। कहीं कबीर जहां सारे शब्द नहीं, ढिग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द संसार में बहुत प्रकार के हैं, मगर आपको क्या करना है? सार शब्द मत लीजिए, सार शब्द का ज्ञान करना है आपको। उसी शब्द के बिना आपकी सूरत अंधी है। अब इसका पूरा भेद आप सभी बस सत्संग ध्यान से सुनते रहिए। सारा भेद सरल ढंग से आप सभी को समझाएंगे कि किस तरीके से शब्द के बिना, सार शब्द के बिना सूरत अंधी है। सारा भेद समझाएंगे, बस ध्यान से आप मेरी बात समझते रहिए। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि शब्द शब्द संसार में बहुत है, मगर हमें क्या करना? सार शब्द को मतना है। सार शब्द यानी कि परमात्मा को जानना है। और वो सार शब्द जहां नहीं है, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, ढिग जीवन सूझी। जिसके जीवन में सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं है सार शब्द का, उसका जीवन बेकार है, ढिग जीवन सूझी। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु उसी को सार शब्द को फिर से एक बार और ही गहराई से समझाते हैं कि शब्द उपदेश जो मैं कहूं, जो कोई माने संत, कहीं कबीर बिचारी के, ताही मिलावो कंत। शब्द उपदेश जो मैं कहता हूं, अगर कोई संत मान लेता है, मैं जो सार शब्द की बात करता हूं, उस सार शब्द के विषय में अगर कोई मानकर साधना करता है, तो सदगुरु क्या कहते? कहें कबीर विचार के ताही मिलावो कंत। मैं उसे अमरलोक देश ले जाऊंगा, मैं उसे परमात्मा से मिला दूंगा, परमात्मा में वो चला जाएगा जो सदगुरु के शब्द उपदेश को मान करके साधना करेगा। अब प्यारे भक्तजनों, वो शब्द हैं कौन? सार शब्द क्या है? अब मैं आपको पूरा भेद अब खोलूंगा, सार शब्द क्या है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को, परख शब्द का रूप। अब देखिए सज्जनों, अब यहां पर इसी वाणी में आपको पूरा भेद समझना है। सदगुरु कहते हैं शब्द हमारा, हम शब्द के। सार शब्द परमात्मा के प्रति सदगुरु बोलते हैं कि वो शब्द, सार शब्द हम ही हैं। शब्द हमारा, हम शब्द के। वो सार शब्द परमात्मा हम ही है, हम ही सार शब्द परमात्मा है। शब्द ब्रह्म का कूप, उसी सार शब्द परमात्मा से ब्रह्म भी पैदा हुआ है, ब्रह्म भी निकला है उसी सार शब्द से। और सदगुरु कहते हैं कि जो चाहे दीदार को, परख शब्द का रूप। जो तुम दीदार को चाहते हो मेरे, तो शब्द को परखो, परख शब्द का रूप। अब यहां पर आपको भेद समझना है पूरा पूरा।
यानी कि सार शब्द जो परमात्मा है वो सदगुरु कबीर साहब है। ठीक, अब यहां पर सदगुरु कहते हैं जो दीदार को चाहे तो परक शब्द का रूप। अब ये जो शब्द की बात सदगुरु हमेशा बोले हैं, तो इसी शब्द में देखिए पूरा भेद छुपा हुआ है कि जो चाहे दीदार को, परक शब्द का रूप, शब्द का रूप। अब यहां पे देखना है आपको, केवल शब्द की बात सदगुरु नहीं कह रहे हैं। सदगुरु क्या कह रहे हैं? जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि आत्मा परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का अर्थ क्या होता है, शब्द स्वरूप क्या है, वो सदगुरु यहाँ पर खोलते हैं। कुछ लोग केवल शब्द ही मान रहे हैं शब्द स्वरूप को, ये वो अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो केवल सार शब्द को शब्द मानकर बैठे वो अज्ञानी, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। सदगुरु क्या कहते हैं? जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप, यानी कि जो सार शब्द है ना, सार शब्द का मतलब जो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें जो आवाज हो रही है वो शब्द हो गया, और स्वरूप का मतलब परमात्मा का स्वरूप। शब्द स्वरूप यानी कि परमात्मा के स्वरूप में जो आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है, उसे शब्द स्वरूप बोलेंगे। उसी प्रकार से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा का भी स्वरूप है और स्वरूप में शब्द हो रहा है, और उसी शब्द से आप आत्मा परमात्मा को जान सकते। उसीलिए सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर विचार के परख शब्द, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। जो तू दीदार करना चाहता है तो उस शब्द का को परख, उस शब्द से तू उस रूप में पहुंचेगा। अब सज्जनों यहीं पर इस बात को, साखी को आपको समझना है। शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए। जब आप साधना करते हैं, जब आप साधना करते हैं तो अब यहां पर इस भेद को मैं खोल रहा हूं, शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए। जब आप साधना करते हैं, खिंचाव होता है, सूरत आपकी निकल जाती है, तो सर्वप्रथम आपकी सूरत जो है वो किसको सुनती है? शब्द को। किसको सुनती है? शब्द को। शब्द को सुनकर के वो आत्म स्वरूप का ज्ञान करती। सर्वप्रथम आत्म स्वरूप, आत्मा का शब्द सुनती है और आत्मा का शब्द सुनकर आत्म स्वरूप का ज्ञान करती है, तो वो शब्द स्वरूप का ज्ञान उसे हो गया। उसके बाद परमात्मा का शब्द सुनाई देता है, और परमात्मा के शब्द को सुनकर वो परमात्मा में जाती है, आत्मा अमरलोक देश में जाती। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप, यानी कि शब्द को पकड़ो, परखो, शब्द से ही रूप मिलेगा तुम्हें। शब्द जब तक नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शब्द के बिना सूरत अंधी है। जब तक शब्द का सहारा नहीं मिलेगा तब तक ना आत्मा को आप जान पाएंगे ना परमात्मा को जान पाएंगे, क्योंकि पहले सर्वप्रथम आपको शब्द सुनाई देगा, शब्द से आप स्वरूप में जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, ये बड़ा गहरा भेद है। जो साधक होगा वही इस बात को समझ सकता है। हर किसी के बस की बात भी नहीं इस बात को समझना। उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सूरत अंधरी। जब तक आप शब्द का आधार नहीं पकड़ोगे तब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाओगे। उसीलिए तो हम कहते हैं कि साधना करो, खिंचाव होगा, सूरत बाहर निकल जाएगी। शब्द पहले सुनेगी, फिर उसके बाद आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, उसके आत्म स्वरूप के बाद परमात्मा का शब्द सुनेगी, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा। आत्मा में से ही होकर परमात्मा स्वरूप में जाना है आपको, शब्द सुनते ही। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी। बिना शब्द पकड़े आप परमात्मा में नहीं जा सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जब तक आप कितनी भी भक्ति कर लें, संसार की कितनी भी कुछ भी कर लें, जब तक वो आत्मा परमात्मा के शब्द का ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए। शब्द के बिना सूरत अंधी है, क्योंकि सूरत जो आत्मा स्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करती है वो शब्द से ही करती है। जो शब्द हो रहा है परमात्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में जो शब्द हो रहा है उसी को शब्द स्वरूप कहा गया है। और उसका जब ज्ञान करती है, पहले शब्द सुनती है सूरत, फिर उसके बाद आत्मा का ज्ञान होता है आत्म स्वरूप का, और परमात्मा स्वरूप का, परमात्मा का शब्द सुन के परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होता है। तो उसी को सदगुरु भेद खोलते हैं ना कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई।
उसी को सदगुरु भेद खोलते हैं कि अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन हुए, दर्शन होने की बात सदगुरु कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ नहीं, केवल शब्द हो रहा है। अज्ञानता है, उन्होंने कभी शब्द वो सुना ही नहीं। पहली बात तो आत्मा का, वो तो ब्रह्मांडी शब्द सुनकर बैठ गए हैं। प्यारे भक्तजनों, इससे जब ऊपर उठेंगे तब आपको ये शरीर से बाहर निकलेंगे तब ये क्रिया होगी। और जब तक आपकी सूरत उस शब्द को नहीं सुनेगी ना, तब तक वो सूरत आप अमरलोक देश जा ही नहीं सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं कि द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। द्वार शब्द का नहीं पाती है तो फिर 84 लाख योनि में चली आती, क्योंकि शब्द को पकड़कर ही सूरत को जाना है। उसी को सदगुरु कहते हैं। अब देखिए, अब उसी बात को सदगुरु बोलते, पूरा अमरलोक तक का ज्ञान सदगुरु दिए, बस आपको समझना है। समझेंगे तभी जब आप साधना करेंगे, पढ़कर नहीं समझ सकते, सुनकर नहीं समझ सकते, साधना करनी पड़ेगी। सदगुरु क्या कहते हैं? साच शब्द की नावरी, आकाश शब्द असवार, सूरत शब्द की डोर है, तुझे उतारे पार। अब सदगुरु देखिए पूरा भेद खोलते कि साच शब्द की नावरी, शब्द की नाव में चढ़ना है, शब्द पकड़ कर ही जाना है। अका शब्द अस्वार, अका जो वही परमात्मा का शब्द आ गया ना, जो जिह्वा पर आवे नहीं सार शब्द, उसी अका शब्द पर आपको सवार होकर उसी को पकड़ कर जाना है। सदगुरु कहते कैसे? सूरत शब्द की डोर से, सूरत शब्द की डोर से। अब वो जो सूरत है वही शब्द को पकड़ेगी, वही डोरी पकड़ करके तुझे उतारे पार, आप परमात्मा में चले जाएंगे। अगर आप विवेकी हंस भक्त होंगे तो इस भेद को अवश्य समझेंगे। बड़ा ही दुर्लभ, पहली बात तो साधक ही समझ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं जो मैं भेद खोल रहा हूं। प्यारे भक्तजनों, उसको सदगुरु और भी अच्छे से कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द पाए सुरती राखहीं, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखिए, बैठा पुरुष हमारे। अब देखिए सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द पर सूरत राखहीं, सो पहुंचे दरबार। जो अपनी सूरत को शब्द में लगाएगा, शब्द के सहारे जाएगा, वही उस दरबार अमरलोक देश पहुंच सकता है। फिर क्या कहते हैं? कहें कबीर तहां देखिए, बैठा पुरुष हमार, हम वहीं बैठे हैं परमात्मा, वहीं परमात्मा का ज्ञान होगा आपको। प्यारे भक्तजनों, ये दिव्य भेद धरती पर कोई नहीं खोला है, क्योंकि संत लोग जान ही नहीं रहे हैं। सिद्ध संत लोग बोल कर गए हैं, मगर वो पद्य में बोल कर गए, गद्य में बोल कर नहीं गए। सारा भेद खोले तो जरूर है, मगर वो बाणियों में खोले हैं ताकि लोग उसको, जो विवेकी होता है, जो वहां पहुंचा होता है, वही समझ पाता है इन बाणियों को। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द पाए सुरती राखहीं, सो पहुंचे दरबार, कहें कबीर तहां देखिए, बैठा पुरुष हमार। पूरा भेद सदगुरु खोल दी कि जो शब्द पर सूरत रखेगा अपनी, वही दरबार पहुंच सकता है और वहीं पर देखेगा, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को करेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सूरता नहीं। जब तक शब्द तुम नहीं जानोगे मूल शब्द को, तब तक तुम्हारी सूरत अंधी है और इसी 84 लाख में रमण करती रहेगी। कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। प्यारे भक्तजनों, बड़ा ही अद्भुत दुर्लभ दिव्य भेद है ये। सदगुरु क्या कहते? शब्द सुनते आइया, शब्द सुनते जाए। शब्द सुनते ही सूरत आई और शब्द सुनते ही परमात्मा में जाएगी। जब तक ये शब्द नहीं पकड़ेगी, तब तक ये सूरत वहां पहुंच नहीं सकती। उसी को सदगुरु कहते हैं, सारे शब्द जाने बिना जीव पर लय में जाए, काया माया थिर नहीं, सब ले हूं अरे थाई। सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए। सार शब्द परमात्मा को जाने बिना सारा जीव जो है, सारे लोग जन्म मरण में जा रहे हैं। काया माया में अपना ध्यान रखते हैं। सदगुरु कहते हैं थिर नहीं, विनाशकारी है। लेहू शब्द अर्थ है, तुम सार शब्द को जान लो, सार शब्द को समझ लो और मुक्त हो जाओगे। सदगुरु क्या कहते हैं? जग में बहु परपंच,
तामे जीव भुलान सब। जग में बहु परपंच तामे जीव भुलान सब, नहीं पावे कोई संच सार शब्द जाने बिना, सार शब्द जाने बिना। जग में बहुत प्रपंच हैं जिसमें सारे जीव भूले हुए हैं। पिंडी ब्रह्मांडी अन्य साधनाओं में कोई काया से बाहर की साधना करता ही नहीं है। सदगुरु क्या कहते, जग में बहु परपंच तामे जीव भुलान सब, नहीं पावे कोई संच सारे शब्द जाने बिना, सारे शब्द जाने बिना। कोई सत्य नहीं पा सकता बिना परमात्मा को जाने, मुक्त नहीं हो सकता है। प्यारे भक्तजनों, उसी को सदगुरु कहते हैं, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हो चढ़े शब्द के रथ। सदगुरु क्या कहते हैं, मैं कबीर बिचलो नहीं, मैं जन्म मरण में जाने वाला कबीर नहीं हूं, मैं विनाशकारी होने वाला कबीर नहीं हूं। शब्द मोर समरथ, मेरा जो सार शब्द है वो समरथ है, परमात्मा हूं मैं। ताको लोक पटाइयों जो चढ़े शब्द के रथ, मैं उसको लोक पठाऊंगा जो शब्द के रथ में चढ़ेगा। अब शब्द में रथ में कैसे चढ़ना, वही शब्द सुनकर ही जाना है परमात्मा में। आपको आत्मा का शब्द सुनकर आत्मा का ज्ञान होगा, और परमात्मा का शब्द सुनको उसी को जब उसमें आप ध्यान बनाएंगे, अपनी रगड़ बनाएंगे, तो थोड़ी और कोशिश करेंगे तो परमात्मा में आप जाएंगे। वो सहारा क्या है, शब्द का। उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। शब्द के बिना सूरत अंधी है, कहो कहां को जाएगी। जब तक शब्द के रथ में नहीं चढ़ेगी तब तक वो अमरलोक देश जा ही नहीं सकती। इस भेद को समझना बहुत दुर्लभ है। इस भेद को वही समझ सकता है जो जाप अजपा और अनहद से परे उठ गया हो, ऊपर उठ गया हो। उसी को सदगुरु कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब उस स्थिति को आपको प्राप्त होना है कि जहां जाप भी खत्म हो जाए, अजपा जाप यानी कि जो आप चक्रों में, नाभि में, कंठ में, शून्य में, तृप्ति में, नाक पर, आंख पर जो ध्यान लगाते हैं, ये सारे के सारे ध्यान खत्म हो जाने चाहिए आपको। जाप मरे अजपा मरे, अजपा जाप यही है जो चक्रों में ध्यान लगाते हैं, नाभि में ध्यान लगाते हैं, हृदय में ध्यान लगाते हैं, नाक पर लगाते हैं, कान पर लगाते हैं, आंख पर लगाते हैं, त्रुटि पर लगाते हैं, शून्य में लगाते हैं, ब्रह्मांड में लगाते हैं। ये सारे अजपा जाप ये भी खत्म हो जाए, अनहद भी मर जाए। अनहद जो नाद आप सुन रहे हैं, अनहद नाद को भी खत्म करना है। सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए, फिर अपनी सूरत को शब्द में लगाकर परमात्मा में चले जाना, फिर काल नहीं खा सकता, फिर जन्म मरण तुम्हारा मुक्त हो गया। जब तक जाप अजपा अनहद में हो तब तक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, तुम कदापि नहीं हो सकते। तुम्हारी सूरत अगर इस संसार से पार होगी, तुम्हारी आत्मा तो अपनी सूरत को शब्द में लगाकर पार होगी। जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होगा, सार शब्द परमात्मा का, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। प्यारे भक्तजनों, इस साखी को बार बार बोलने का मेरा मतलब है कि आज मुंबई से भरत भाई मकवाना जी ने यह प्रश्न किया था कि गुरुदेव इस वाणी को विस्तार पूर्वक समझाएं आप। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक शब्द को सुनेगी नहीं सूरत, तब तक वो अंधी है, क्योंकि वो परमात्मा के देश जा ही नहीं सकती है बिना शब्द सुने। बिना शब्द सुने आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। पहले शब्द सुनोगे तब स्वरूप का तुम्हें ज्ञान होगा। उसी को सदगुरु कहते हैं, शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप,
परख शब्द का रूप, शब्द स्वरूप को परखो। शब्द स्वरूप क्या है? पहले शब्द सुनाई देगा, बाद में तुम्हें स्वरूप का ज्ञान होगा, वही असली शब्द स्वरूप है, और उसके बाद ही सार शब्द का तुम्हें ज्ञान होगा। पहले आत्मा का शब्द सुनोगे, आत्मा का ज्ञान होगा, फिर परमात्मा का शब्द सुन के परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश में एंटर हो जाओगे, चले जाओगे, जन्म मरण से रहित है। और ये भेद जो है वो भेद मैंने बताया है कि पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हरा। ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया सात दीप नौ खंड, सात दीप नौ खंड, सात दीप नौ खंड। पीव निराला है इससे। जो प्यारे भक्त जनों, मैंने जो साधना बताई है जिन जिन लोगों को, वो लोग साधना में लग जाओ और इस सत्संग का खूब प्रचार करो, जितना तुमसे हो सकता है इस सत्संग को प्रचार करो, क्योंकि दिव्य भेद में जो खोल रहा हूं शायद ही कोई जानता होगा धरती पर। मैं आप सभी को जगाने के लिए ही धरती पर आया हूं। परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए नवाजा है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इस बात को जन जन तक पहुंचाना है, आपको जन जन तक पहुंचाना है। सब लोग इस बात को जाने, समझें और अपने अमर लोक देश को चलें। सूरत शब्द का ही आधार है अमर लोक देश जाने का। सूरत शब्द पकड़कर ही अमर लोक देश जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। उसी को सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। प्यारे भक्तजनों, बड़ा ही दुर्लभ गहीर गंभीर विषय है, भेद है, कोई विवेकी हंस समझता है। सदगुरु क्या कहते हैं? बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। सदगुरु की बोली जो है बहुत युगों युगों की है, उसे वही लग सकता है जो संस्कारी होगा, पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार होगा, विवेकी होगा, जागृत जीव होगा, हंस होगा, वही इन सब भेद को समझेगा और समझ के साधना करके अपने धाम चलेगा। इस काल के देश से मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तो प्यारे भक्तजनों, इस वीडियो को खूब प्रचार करना, सब पर भेजना, जितने लोग आपके हैं सत्संग से जुड़े सभी पर भेजना, ताकि सब लोग इस बात को जाने। असली सार शब्द क्या है, सूरत क्या है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा और अमर लोक देश हम कैसे जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बातों से कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सर झुका करके क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपको ज्ञान देने के लिए, मुक्ति ज्ञान प्रदान करने के लिए सत्संग सुनाया है, दुख देने के लिए नहीं सुनाया है। अगर आपको दुख लगता है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।